ये शुरू तो यहाँ से होती है लेकिन जाती कहाँ है, एंडलेसली जाती है, इसलिए हम इसको सन रेज बोलते हैं, ना कि सन लाइन और सब। पॉइंट, रे, लाइन सेगमेंट एंड लाइन। तो ये एंगल, तो ये जो फिगर है, ये जो एंगल है, एंगल ए ओ एंड बी, ये एंगल, तो एंगल ए ओ बी यहाँ पे कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के बारे में पढ़ा था, ये ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे क्या है, मेजरमेंट कहाँ से चालू हो रही है, मेजरमेंट ऊपर से चालू हो रही है रिफ्लेक्स एंगल में, समझ में आया। जब ऑब्ट्यूज एंगल होता है तो नीचे से शुरू होती है मेजरमेंट, कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है ना। तो मैं क्या करूंगा, 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज 20 डिग्री। तो 20 डिग्री क्या है, इज द कॉम्प्लीमेंट्री। क्या है, मान लो कोई एंगल है 70 डिग्री का और उसका हमें सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 180 में से माइनस करेंगे जैसे हमने पहले करा था, और इसका क्या आ जाएगा, 110 इसका सप्लीमेंट्री आ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप बहुत ही ज़्यादा मज़े में होंगे, बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है द लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स बहुत ही प्यारा चैप्टर है, क्लास 9th का एनसीईआरटी बुक से। इस टॉपिक को लेकर, इस चैप्टर को लेकर बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं बिकॉज प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा है। सो आई विल हेल्प यू आउट, मैं आपकी हर तरह से हेल्प करने वाला हूँ यहाँ पे आप। बट आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना है कि आपको कोई भी डाउट हो, चाहे आपको बुक का डाउट हो, चाहे मेरी वीडियो से रिलेटेड डाउट हो, चाहे कुछ भी डाउट हो, आपको मेरे को बस लिख देना है, राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। बस आपको मेरे को बस कमेंट बॉक्स में लिख देना है। मैं चाहे उसके शॉर्ट बना के डालूँ, चाहे मैं फुल वीडियो बना के डालूँ, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। तो इसको हम डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल बिगिनिंग से, बेसिक से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ मुझे बताइए बच्चों, बताओ बच्चों, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। यस विजिबल है, यस विजिबल है। सो बताइए कि क्या है एक्चुअली में। शायद आप सोचेंगे ये डॉट है, ये एक आई डोंट नो, बट ये क्या है, एक ये जो है ये एक पॉइंट है, पॉइंट है। अब इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट से एक लाइन गुजरती है, जो लाइन शुरू होती है इस पॉइंट से निकलती है एक लाइन, उस लाइन को बोला जाता है, जो किसी एक डायरेक्शन में जाती है, उस लाइन को बोला जाता है रे। क्या बोला जाता है बच्चों, रे बोला जाता है। सो बहुत ही प्यारा एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे कि आपने हमेशा क्या देखा है, आसमान में एक सूरज देखा है ना, हमेशा एक पॉइंट है, एक स्टार है, और जो कि क्या होता है, इसकी बहुत सारी रेज निकलती है, जो कि हमें मालूम नहीं किस डायरेक्शन में जाएगी, बट ये क्या करती है, ये हर डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, ये शुरू तो यहाँ से होती है लेकिन जाती कहाँ है, एंडलेसली जाती है, इसलिए हम इसको सन रेज बोलते हैं, ना कि सन लाइन और समथिंग। क्या बोलते हैं इनको, सन रेज। तो आई होप कि आपको रेज का मतलब समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद रेज के बाद टॉपिक आता है, तो अगर मान लो एक पॉइंट है, या मान लो ये ए पॉइंट है और ये जो रे है कहाँ तक जा रही है, ये बी तक जा रही है, तो हम इसको कहेंगे ए बी। और रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, रिप्रेजेंट तरीका भी बिल्कुल सेम ही है कि हम एरो बनाएंगे एक तरफ की डायरेक्शन का, ये है ए बी। सो ये है रे ए बी। सो इसको मैं मिटा देता हूँ, शायद अब आपको समझ में आ रहा होगा। ये रहा पॉइंट, ये रही रे, इसको मैं साइड में लिखता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सके, ए बी। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो एक लाइन जाती है उसको बोला जाता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो लिमिटेड है, ना आगे बढ़ सकती है ना पीछे मुड़ सकती है, उसको बोला जाता है लाइन सेगमेंट। क्या बोला जाता है, लाइन सेगमेंट। इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मान लो इसका नाम है P एंड इसका नाम है Q, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे PQ से। कैसे, PQ से। ये यहीं तक लिमिटेड है, तो हमने कुछ नहीं बनाया, कोई भी एरो नहीं बनाया। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसी लाइन की, कि लाइन किसको कहेंगे, लाइन मान लो ये दोनों डायरेक्शन में जा सकती है, ये डिस्टिंक्ट है, ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, ये इस भी डायरेक्शन में इन्फिनिटिवली जा सकती है, ये इस डायरेक्शन में भी इन्फिनिटिवली जा सकती है, इसीलिए हम इसको लाइन कह रहे हैं। और लाइन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, मान लो इसको नाम दे दिया हमने N और इसको नाम दे दिया हमने M, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, NM।
आप कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई ये पहले n क्यों आया है बाद में m क्यों आया है। आप चाहो तो मैं आपकी कंफर्टेबिलिटी के लिए इसको m और इसको n भी कर देता हूँ, और यहाँ पे आपको mn समझ में आ गया होगा। सो दिस इज पॉइंट, रे, लाइन सेगमेंट एंड लाइन। आप इस छोटे से टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने समझने के लिए, और आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहो अपनी कॉपी में, ताकि आप आगे के लिए इसको याद रख सको। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं फ्रेंड्स। क्या होता है कोलिनियर पॉइंट्स? सो क्या होते हैं कोलिनियर पॉइंट्स? सो इफ 3 और मोर पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन, अगर मान लो एक ही लाइन है, एक लाइन है और एक लाइन पे 3 और मोर पॉइंट लाइज, 3 चाहे 3 बिंदु हो चाहे 3 से ज़्यादा हो, इन पॉइंट्स को मैं नाम दे देता हूँ P, Q, R एंड S। सो दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स। अदरवाइज व्हाट डज मीन, क्या मतलब है अदरवाइज का? अगर मान लो यहाँ पे कोई जो पॉइंट है ये कोलिनियर नहीं है, कोलिनियर नहीं है मतलब कोलिनियर नहीं है, कोलिनियर मतलब हमने बोला कि 3 या 3 से ज़्यादा, यानी कि 2 पॉइंट होंगे, 2 पॉइंट से तो लिमिटेड लाइन बन गई ना। सो ये तो सिंपल लाइन है। सो अब हम इसको कह सकते हैं क्या, कि ये सिंपल लाइन है, 3 या 3 से ज़्यादा, यानी एक ये पॉइंट हो गया, या 3 से ज़्यादा एक ये पॉइंट हो गया, इसको हम क्या कहते हैं? कोलिनियर। अगर 3 से एक भी कम हो जाए यानी 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, अब हम बात करते हैं एंगल किसे कहते हैं। एंगल, व्हाट इज एंगल हियर? सो मान लो एक पॉइंट है, अभी हमने डिस्कस करा था, और उस पॉइंट से 2 रेज निकल रही है। रेज हमने देखा रेज क्या होती है। सो एक पॉइंट से 2 रेज निकल रही है। मान लो ये पॉइंट O था, जैसे कि सन गोला होता है ना, इसलिए मैंने एग्जांपल ले लिया, और ये है A, और ये एक दूसरी रे जा रही है B तक। तो मान लो ये एंगल बना रही है, तो कौन सा एंगल? एंगल की बात कर रहे हैं, तो ये है एंगल, इसको हम एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको हम एंगल कहेंगे। ये जो कॉर्नर है, ये जहाँ से निकल रहा है, यानी कि 2 रेज जहाँ से निकल रही है और एंगल बना रही है, इस एंगल के इस कोने को बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। इस एंगल के 2 एजेस को, इन एजेस को वर्टिसेस बोलते हैं। सो इस एंगल को जो हमने लिखा है, इसको डिनोट कैसे किया जाएगा? इस एंगल को डिनोट किया जाएगा AOB। ध्यान रखना, बीच वाला जो वर्टेक्स है, इसका नाम हमेशा बीच में आना चाहिए। या तो आप इसको नाम बोल सकते हो AOB, या आप बोल सकते हो BOA। ये ध्यान रखना, अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि हम इसको लिखते कैसे हैं, एंगल AOB या एंगल BOA। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से। सो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि एंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं। आपने बचपन में पढ़े हैं ना, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और तरह तरह के एंगल। सो सबसे पहला एंगल हमारा वही है जिसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। और कौन से होता है एक्यूट एंगल? एक्यूट एंगल वो एंगल्स होते हैं जो कि 90 डिग्री से छोटे होते हैं। कौन से 90 डिग्री से छोटे होते हैं? मान लो एक डिग्री है, मान लो एक एंगल है। अब हम मालूम है 90 डिग्री का एंगल कैसे बनता है? इस तरह से। ये 90 डिग्री से ये 90 डिग्री का एंगल है। तो इससे जो छोटा एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री का है, इससे छोटा एंगल बन रहा है ना। 90 डिग्री का कहाँ था? यहाँ तक था। लेकिन ये वाला एंगल, इस एंगल की बात कर रहे हैं हम। किस एंगल की बात कर रहे हैं हम? इस एंगल की बात कर रहे हैं हम। इस एंगल की बात कर रहे हैं। ये जो एंगल है, ये 90 डिग्री से छोटा है। आप देख पा रहे हैं? सो ये एंगल जो है, ये एक्यूट एंगल है। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री से छोटा है। इसी को हम कहेंगे 90 डिग्री का एंगल। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है ये फिगर। ठीक है, तो ये जो फिगर है, ये जो एंगल है, एंगल AOB, ये एंगल, तो एंगल AOB यहाँ पे कैसा एंगल है?
एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल। एक और इस तरह से, अब इसका मतलब नहीं ये नहीं कि एक्यूट एंगल हमेशा ऐसे ही दिखेगा, एक्यूट एंगल हमेशा आपको ऐसे भी दिख सकता है, इधर की तरफ है 90 डिग्री का, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो ये एंगल, ये AOB, ये AOB क्या है? एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल ऐसा भी दिख सकता है, AOB। ये बस मैंने कुछ नहीं करा है, ये बस मैंने एक ही एंगल को घुमा दिया है, इसको ऐसे घुमा दिया है तो ऐसा दिख गया, इसको उल्टा कर दिया है तो ऐसा दिख गया, तो है ये एक्यूट एंगल ही। सो डोंट बी कंफ्यूज। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल किसको कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल से पहले हम देख लेते हैं राइट एंगल क्या होता है। नाउ ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट क्या है? 90 डिग्री की है, वो 90 डिग्री का एंगल होता है। कैसे? अब ये 90 डिग्री का एंगल, जैसे हमने अभी एक्यूट एंगल के बारे में पढ़ा था, ये ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है। 90 डिग्री का एंगल कैसा भी दिख सकता है, ये सभी 90 डिग्री के एंगल है। मैं आपको समझाने के लिए नाम सेम दे रहा हूं, ये भी AOB दे रहा हूं उसको नाम AOB। ये सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, मैंने बस इनको घुमा दिया है। ऐसा था, मैंने उल्टा कर दिया, नीचे की तरफ कर दिया, मैंने फिर इसको घुमा दिया तो ये ऐसा दिख रहा है, और घुमा दिया तो ऐसा दिख रहा है। आई होप ये सारे 90 डिग्री के एंगल है। ये कौन सा एंगल है? 90 डिग्री के एंगल। इन 90 डिग्री के एंगल को बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। ना आगे बढ़ते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल हमेशा 90 डिग्री से क्या होता है? बड़ा होता है। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? हमेशा 90 डिग्री से बड़ा होता है। मान लो ये एक लाइन है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री से बड़ा एंगल। कैसा एंगल? थोड़ा सा बड़ा एंगल। तो यहाँ तक की जो मेजरमेंट है AOB, यहाँ तक की जो मेजरमेंट है ये है ऑब्ट्यूज एंगल की मेजरमेंट। ये हमेशा क्या होता है? ये 90 डिग्री से बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है, ग्रेटर होता है। अगर हम एंगल AO की बात करें, एंगल AOB हमेशा क्या है? यहाँ पे 90 डिग्री से बड़ा है। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये ग्रेटर का साइन है और ये एंगल का साइन है। आई होप कि आप समझ में आ रहा हो आपको, ठीक है ना? अब आपको समझ में आ रहा हो थोड़ा सा ना। अब इसको वापस से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, तब भी ये 90 डिग्री से बड़ा है, ऑब्ट्यूज एंगल है। ऐसे भी कर सकता हूँ, तब भी ये ऑब्ट्यूज एंगल है। ये 90 डिग्री का लग रहा है थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा इसको और खोल देता हूँ। अब ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये भी ऑब्ट्यूज एंगल है। यानी कि एंगल को किसी भी तरह घुमा दिया जाए, आपको समझ में आना चाहिए कि ये ऑब्ट्यूज एंगल ही है। नाउ ठीक है, ये सारे एंगल क्या है? 90 डिग्री से बड़े हैं, इसलिए ये क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल है। क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल है। राइटिंग पे मत जाना बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। अब ठीक है ना? सो आगे बढ़ते हैं। अब स्ट्रेट एंगल क्या होता है बच्चों? नाउ स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का एंगल। ऐसा एंगल जो स्ट्रेट लाइन पे बने। अब स्ट्रेट लाइन पे क्या बनेगा बच्चों बताओ? ये एक स्ट्रेट लाइन है, अब हमें मालूम है ये 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री का एंगल ऐसे भी बनता है, ऐसे।
अगर हम इनको जोड़ दें तो एक स्ट्रेट एंगल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, यानी कि इस तरह का बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, इस तरह से। ये 90 डिग्री का मैंने जोड़ दिया एक तरफ से, इधर से भी जोड़ दिया, इधर से भी जोड़ दिया। मान लो मैं आपको इस तरह से दिखाने की कोशिश करूँ तो एक ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल, तो दोनों जब 90 के मिल जाएंगे तो एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है ना, यानी कि 180 का बन रहा है ना। इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल, जो कि 180 डिग्री का बना है। अब ये स्ट्रेट एंगल मैंने बताया आपको ऐसे भी दिख सकता है, आपको ऐसे भी दिख सकता है कि नहीं? ये सारे ही 180 डिग्री के हैं। आई होप कि आपको समझ में आया हो। ये उल्टा भी बन सकता है। आप सोचे कि उल्टा तो बनाया नहीं सर आपने, ये उल्टा भी बन सकता है, ये भी स्ट्रेट एंगल ही है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अब हम रिफ्लेक्स एंगल की बात करते हैं। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल थोड़ा इससे बड़ा होता है, यानी कि 180 से बड़ा होता है। 180 से बड़ा होता है। अब हमें मालूम है 180 डिग्री का एंगल कैसा होता है? ऐसा होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 180 से बड़ा होना चाहिए। कितना बड़ा? कितना भी बड़ा। अब हमें मालूम है, ध्यान रखना, ये ऐसा इधर से एंगल, इधर से मेजरमेंट चालू है। आपने ये मत समझना कि सर अभी आपने ऑब्ट्यूज एंगल बनाया था, वो तो आपने ऐसा बनाया था, वो भी ऐसा लग रहा था, लेकिन आप देखो यहाँ से मेजरमेंट चालू है। मैंने बस उसको पलट दिया था, यानी कि जो एंगल इस तरह का था मैंने इसको उल्टा कर दिया था, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल आ गया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, मेजरमेंट कहाँ से चालू हो रही है? मेजरमेंट ऊपर से चालू हो रही है रिफ्लेक्स एंगल में। समझ में आ रहा? जब ऑब्ट्यूज एंगल होता है तो नीचे से शुरू होती है मेजरमेंट। समझे? आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, क्लियर है, कोई डाउट्स नहीं है। फ़र्क पता चल रहा है कि क्या होता है रिफ्लेक्स एंगल, क्या है ऑब्ट्यूज एंगल। तो आप घबरा मत जाना, ये मत सोचना कि भाई क्या हो रहा है, ये मत सोचना कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपको समझ में आना चाहिए। तो रिफ्लेक्स एंगल हमें मालूम है ये 180 था, यहाँ तक 180 था। अब ये 180 से ज़्यादा है। क्या है? 180 से ज़्यादा है, 180 से। तो नाम हम कुछ अलग ले लेते हैं। आप सोचोगे कि सर बार बार AOB ले रहे हो, इस बार हम POQ ले लेते हैं, है ना। ओके, तो हमें जैसे पता चला कि कि 180 से जो बड़ा एंगल होता है, एंगल जैसे यहाँ पे है POQ, ये कैसा एंगल है? रिफ्लेक्स एंगल है। कैसा एंगल है? रिफ्लेक्स एंगल है। वेरी गुड यार, तुम तो बहुत अच्छे से समझ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो रिफ्लेक्स एंगल कैसा होता है? ये ऐसा भी हो सकता है, ये उल्टा भी दिख सकता है। अब ये मत समझना वापस से कि ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल मैंने बताया था कैसा होता है, इधर से लगती है। ये आप देख रहे हो, ये 180 से ज़्यादा था। 180 कहाँ होता है? यहाँ होता। ये 180 से ऊपर जा रहा है, ये स्ट्रेट एंगल से ऊपर जा रहा है, यानी ज़्यादा जा रहा है। तो ये है कौन सा? रिफ्लेक्स एंगल। ये है ऑब्ट्यूज एंगल, है ना। ओके, आई होप कि आपको डाउट्स पता चल रहे हैं, आपको फ़र्क पता चल रहा है। थैंक्स, वेरी नाइस। नाउ तो मैंने देखा कि हमने देखा रिफ्लेक्स एंगल। अभी हम देख रहे हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है बच्चों? अभी हम देख रहे हैं कंप्लीट एंगल क्या होता है। कंप्लीट एंगल का मतलब क्या है यार? कंप्लीट आपने देखा होगा, मान लो एक घड़ी होती है, एक घड़ी है, तो घड़ी अपना मान लो 12 से चालू हो रहा है कोई भी हैंड, चाहे आवर का हैंड हो, आवर हैंड मतलब यानी कि सुई, चाहे घंटे वाली घड़ी है, चाहे सेकंड वाली, चाहे मिनट वाली, तो 12 से शुरू हो रही है, 12 से वो वापस आ रही है 12 पे, यानी कि वो 1 मिनट कंप्लीट कर रही है। आवर की घड़ी तो आवर कंप्लीट कर रही है, तो ये क्या कर रही है? ये कंप्लीट कर रही है, तो इसीलिए इसको कंप्लीट एंगल बोल रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या कर रही है? कंप्लीट कर रही है ना एंगल, इसीलिए इसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं। अगर आप इधर से ध्यान दें, इधर ध्यान दें, इधर आ जाओ, बस। अब यहाँ पर ये इसको कंप्लीट कर रही है, यहाँ पे ये 360 का एंगल बना रही है, यानी कि वापस से घूमकर एंगल वहीं पे आ जाना, ये कंप्लीट एंगल है।
यहाँ पे ए भी यहीं पे है, ओ भी यहाँ पे है और बी भी यहाँ पे है। चलो नाम दूसरा ले लेते हैं वापस से। एम भी यहाँ पर है, एन भी यहाँ पर है और ओ भी यहाँ पर। तो MON हमने देखा, ये क्या है, कंप्लीट एंगल है, यानी कि 360 डिग्री का एंगल है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। सबसे पहले हमने देखा एक्यूट एंगल, एक्यूट के बाद ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड कंप्लीट एंगल। अभी हमने देखा कि एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल होते हैं 90 से छोटे। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से बड़े, 180 से छोटे। 180 का जो एंगल होता है उसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल से जो थोड़ा सा भी बड़ा होता है उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, जो कि 360 से छोटा है। और अगर 360 का एंगल हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। आई होप कि यहाँ पे आपको एंगल्स की कैटेगरी समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, अभी हमने जो एंगल्स की कैटेगरी देखी है वो देखी है हमने सिंगल, यानी कि एक सिंगल एंगल है तो इसको क्या बोलते हैं, एक ऐसा एंगल है तो इसको क्या बोलेंगे, ये सिंगल है आपस में। लेकिन अभी हम जानने वाले हैं अगर दो पेयर्स का जोड़ा होता है तो उनको क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले मान लो कोई एंगल है, दो एंगल है, एंगल 1 एंड 2, एंगल 1 एंड 2। अगर मैं इनको सम कर देता हूँ, अगर मैं इनको प्लस कर देता हूँ और अगर इनका सम यानी इनको जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाता है तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कैसा एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। सो अगर मान लो मुझे एक एंगल निकालना है तो मुझे अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है ना, तो मैं क्या करूंगा, 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज 20 डिग्री। तो 20 डिग्री क्या है, इज द कॉम्प्लीमेंट्री। क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ किसका, 70 डिग्री। सो सिंपल। तो ऐसे एंगल्स जो मिलकर 90 डिग्री बनाते हैं उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर। अगर ऐसा एंगल जो, ऐसे दो एंगल जो मिल करके कैसे एंगल बनाते हैं, 180 के बनाते हैं। इनकी मेजरमेंट क्या होती है, 180 होती है। तो इनको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी। मान लो कोई एंगल है 70 डिग्री का और उसका हमें सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 180 में से माइनस करेंगे जैसे हमने पहले करा था, और इसका क्या आ जाएगा, 110 इसका सप्लीमेंट्री आ जाएगा। और यहाँ पे भी हम चेंज कर देंगे कि 110 इज द सप्लीमेंट्री ऑफ 70 डिग्री। इसको भी कर देते हैं चेंज, SUP सप्लीमेंट्री। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। ये सप्लीमेंट्री एंगल है। पहले जो हमने सीखा था वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था। इतना आसान है। इसका यूज़ आपके 9th क्लास में बहुत कम है लेकिन इम्पोर्टेंट है, तो आपको समझना ज़रूरी था। तो प्लीज़ डोंट माइंड, बेसिक समझ रहे हैं हम, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। सो प्लीज़, अब आपने यहाँ तक ये वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ लाइक इट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो सके। नाउ अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, आपको समझ में आना चाहिए कि एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। नाउ डिस्कस अबाउट एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स कौन से हैं, अब देखिए आप, एक फिगर है, मान लो एक ए एंगल है और इसी से मैंने एक एंगल और बना दिया। ये पॉइंट है, एक रे इधर निकल रही है, एक रे इधर निकल रही है और एक रे इधर जा रही है। ये O पॉइंट है, PQR। ओके, नाउ अब एक एंगल ये वाली रे बना रही है दो मिलकर, और एक एंगल ये दो रे मिलकर बना रही है। तो यहाँ पे जो चिपके हुए एंगल्स हैं ये क्या है, एडजेसेंट एंगल है। कैसा एंगल है, एडजेसेंट एंगल्स है। नाउ अब एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, बेसिकली जिनके वर्टिसेस, जिनके वर्टेक्स और एक कॉमन एज हो। क्या हो, एक कॉमन एज हो,
इस लाइन को एज बोलते हैं ना, या वर्टिसेस बोलते हैं, या वर्टेक्स, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन एज होनी चाहिए, तभी दो एंगल क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल होते हैं। तो ये दोनों एंगल भी क्या है, एडजेसेंट है। तो अब मुझे बताओ, क्या ये दो एंगल लाइक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, क्या ये एंगल एडजेसेंट है? नहीं है, बिकॉज क्योंकि इसका जो वर्टेक्स है यहाँ पे है और इसका वर्टेक्स क्या है, यहाँ पर है, इसलिए ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। तो क्या ये वाले एंगल एडजेसेंट एंगल है? हाँ, क्योंकि इसका वर्टेक्स और इसकी एज क्या है, कॉमन है। तो आज के लिए इतना ही, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अदरवाइज। सो इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी अपलोड करेंगे। और आई होप कि आपको यहाँ तक का बेसिक कॉन्सेप्ट, लाइंस एंड एंगल्स का बेसिक आपको समझ में आया हो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी वीडियो और आपको मेहनत भी पसंद आ रही होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, जो आपके क्लास के फ्रेंड्स हैं। आई होप कि आप सपोर्ट करेंगे यार, पहली बार हम ये मैथ की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं। सो आई होप कि आपको समझ में आया हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, खुश रहो, मस्त रहो।